ये देखिए, ये एक वन प्लस का नेक बैंड है जो कि ख़राब हो गया है। इसमें क्या हो रहा है कि ये ऑन नहीं हो रहा, ऑफ़ नहीं हो रहा, क्योंकि उसका सेंसर जो है मैग्नेटिक वाला वो ख़राब हो गया है। आवाज़ लेकिन आ रहा था क्योंकि उसका वायर नहीं कटा होगा, लेकिन देखिए इसको प्रेस करके रख रहे फिर भी ऑन वन नहीं हो रहा। इसमें चार्ज जब लगाते तो ऑन हो जाता है, फिर उसके बाद सेंसर काम नहीं करता है। ठीक है, तो ऑफ़ भी नहीं हो पाता ना ऑन हो पाता है। तो इसको देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है। जिस साइड बटन वाला सेट रहता है उस साइड से वायर जो निकला हुआ रहता है उसी साइड में सेंसर लगा हुआ रहता है। तो उसको आप लोगों को ठीक करना होगा। तो देखिए ये कटा हुआ दिख रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि सेंसर वाला वायर सब कट गया होगा। कोई एक भी वायर कट जाएगा तो काम नहीं करेगा। 5 वायर इसमें आता है, 2 ये रहता है 2 ऑडियो के लिए और 3 सेंसर के लिए रहता है, जिसमें 2 पावर और 1 सेंसर का सिग्नल जाता है, वो कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो काट के देखिए मैंने अलग कर दिया है और इसको अब खोलेंगे अंदर से और देखेंगे कहाँ से इसको जॉइंट करना है, क्योंकि वो तो सिंपल दिख ही रहा था कटा हुआ है तो ज़्यादा दिन चलता भी नहीं। तो अंदर से ही इसको काट के घुसा देंगे। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें रिपेयर करना चाहते हैं तो बाहर से नहीं हो पाएगा, इसको अंदर से ही करना पड़ेगा। तो यदि खोलने के लिए खोल नहीं पाएंगे आप उसको ऐसे रेजर ब्लेड से खोल सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे रख के दबाएंगे अगर प्लास से तो ये थोड़ा सा खुल जाता है। इसका ग्लू के कारण ये चिपका हुआ रहेगा, लेकिन ये फर्क जाएगा थोड़ा सा। तो उस समय अगर आप इसमें नाखून डाल देते हैं या फिर कुछ नुकीला चीज़ डाल देते हैं तो वो अलग हो जाता है। और उसको आराम से उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के खोलेंगे तो खुल जाएगा, क्योंकि ये चिपका हुआ रहता है थोड़ा सा ऐसा मटेरियल से जो कि थोड़ा रबर टाइप का रहता है। तो मतलब सुलेशन टाइप का मटेरियल रहता है, उस वजह से थोड़ा सा क्या होता है ना वापस वो बंद होकर वहीं चिपक जाता है। ठीक है, लेकिन वो देखिए फ़र्क हो गया। उसमें नाखून डाल दिए और इसमें कुछ रेजर ब्लेड रखे हैं या फिर थर्माकोल कटर रखे हुए, तो उससे काटेंगे खोलेंगे तो भी खुल जाएगा। लेकिन उसमें दाग हो जाता है, लेकिन ये वाला मेथड से दाग नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर देखिए ये कवर लगा हुआ है। ये अंदर में उसका जो सेंसर का वायरिंग का कवर है वो है। और इससे कुछ आवाज़ में भी कुछ फ़र्क पड़ता होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये खोलने के बाद भी सेम ही आवाज़ निकल रहा था हटा देने के बाद भी। तो ये देखिए इसका साइड में ग्लू है, उसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से और इसका थोड़ा सा फोर्स करेंगे इसको भी नुकीला चीज़ से तो वो निकल जाएगा। थोड़ा कटर वटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या होल करके भी खींच सकते हैं, निकल जाता है ये आराम से। ये देखिए निकल गया। अगर आपके पास एयर ब्लोवर है तो उससे अगर गर्म करेंगे तो ग्लू थोड़ा सा लूज हो जाता है और आसानी से खुल जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास में अगर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम जैसे यूज़ किए हैं इसको थोड़ा सा फोर्स करके निकालना पड़ेगा, वही निकालने का थोड़ा सा तकलीफ होता है। उसके बाद देखिए अंदर ग्लू से जाम किया हुआ है, नीचे से जो वायर गया वो ग्लू के साथ में इसको खींचने से ये देखिए वायर कटा हुआ था तो बाहर खींचने में निकल गया वो स्पीकर वाला वायर। और ये 3 वायर जो आप देख रहे होंगे, तो ये 3 वायर जो है ये इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि अंदर से आया हुआ है बाहर। तो इसका कलर कोड आपको कलर देखना होगा। ठीक है ना, तो कलर के हिसाब से ये कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसको देखिए पीछे से ढकेल के निकाल देते हैं, वो चिपका के एक लगाया हुआ रहता है जिससे कि सपोर्ट मिलता है वायर को, तो उसको निकाल देंगे। उसको हम निकाल दिए, दिखाई नहीं आपको क्योंकि मिसिंग हो गया थोड़ा वीडियो, तो उसको लगा देंगे। देखिए वो जो रखे हम अभी वो चीज़ें। तो अब देखिए क्या करना है कि सबको साइड कर लेते हैं और वायर को जो है उसमें सोल्डर चढ़ाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि अगर आपके पास लाइटर है या माचिस भी है तो माचिस से भी कर सकते हैं। लाइटर से करेंगे तो जल्दी होता है। तो सबका वायर को देखिए ये वायर थोड़ा छोटा छोटा है तो इसको अच्छे से करना होगा, नहीं तो क्या होगा जल के पीछे चल जाएगा तो फिर कनेक्ट करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको सेंसर को खींच के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी में रहने दीजिए, लगाने में तकलीफ होगा। ये देखिए इस प्रकार से मैंने वायर को जला दिया आगे से, क्योंकि सोल्डर होने में बड़ा दिक्कत होता है इसमें बिना जलाए। तो इसका मजबूत रहता है थोड़ा वायर, इसीलिए अच्छा जला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फ्लेम कम करके जलाएं, थोड़ा ज़्यादा करके जला दिए, जिससे क्या होता है कि पीछे साइड तक जल जाता है दूर तक, तो वो ठीक चीज़ नहीं है। तो आपको फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेना होगा। हम गलती से फ्लेम ज़्यादा करके जला दिए हैं और बाकी सबको हम फ्लेम कम करके ही जलाएं, नहीं तो फिर क्या होता है कि वो आपस में सटने लगेगा वायर, कहीं दूर तक जल जाएगा तो अपन सटेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको करके। वो फिर बाद अंदर जब बंद करेंगे तो आपस में सट जाएगा वायर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको। और देखिए ये जो अभी देखिए थोड़ा सा लंबा जल गया था, इसलिए हम आगे से इसको काट दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत करेगा इसीलिए। तो आपको भी जलाना है तो माचिस लेके एक ही बार जला लीजिए अच्छे से, तो वो भी चल जाएगा काम। और नहीं तो फिर उसको गर्म करते रहेंगे आप सोल्डर वायर लगा के, तो आगे से सोल्डिंग हो जाता है लेकिन ठीक से नहीं हो पाता। अब देखिए छील लिए हैं इसको, मतलब उसको जला के, तो सोल्डर जल्दी से चढ़ जाता है। उसके आगे पेस्ट लगा के ही आपका सोल्डर चढ़ेगा, ऐसे नहीं चढ़ पाएगा। पेस्ट इसीलिए लगा के उसको सोल्डर चढ़ाइए। देखिए एक बार में चढ़ जा रहा है सोल्डर। ठीक है, तो ये देखिए सभी वायर में सोल्डर चढ़ा देंगे। इस बार को देखिए थोड़ा खींच लेते हैं पीछे, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं इसको छीलिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि एक बार जो लेफ्ट साइड वाला वायर राइट से बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए
आपको थोड़ा सा वायर कम ही छिलना, खींच लेना, बाहर निकल जाएगा। कनेक्ट करने के बाद फिर वापस ऊपर कर दीजिएगा तो वायर बराबर में आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग शोल्डर चढ़ा लिए। शोल्डर चढ़ाने ज़रूरी है, हम आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि एक एक करके शोल्डर चढ़ाना होगा और वायर का कलर को देख के ही कनेक्ट करना होगा, नहीं तो फिर आपका काम नहीं करेगा। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, 2 वायर जो इसमें पावर का आता है, बैटरी की तरफ से इसमें पावर आता है, उसको आपस में सटने से रोकिए। पता नहीं होगा आपको कौन सा बैटरी का है, इसलिए आपस में सटने से उसको रोकना होगा आपको, नहीं तो फिर क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। पावर चल जाएगा स्पीकर का कनेक्शन में तो वो आईसी को शॉर्ट कर देगा ऑडियो वाला, और ऐसे कहीं और चल जाएगा तो वो ख़राब कर सकता है। इसीलिए आपको वो चीज़ ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर वो शॉर्ट कर सकता है। इसीलिए आपको अलग अलग वायर को रखना है हमेशा, नहीं तो फिर शॉर्ट कर जाएगा। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो आया हुआ था कनेक्शन, वो सटा तो स्पार्क किया हल्का सा, जिस वजह से बैटरी ख़राब होने का चांस था, या फिर बैटरी हीट होकर ख़राब हो जाता, ठीक है, या फिर स्पीकर में आता तो स्पीकर ख़राब हो जाता है, स्पीकर का जो कनेक्शन है अंदर में वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए ये जो कलर को है उसको ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा कलर है। तो अभी हमको ये कलर दिख नहीं रहा है वीडियो में, ठीक है, वो हम कनेक्शन करते समय हमको दिख गया था सब कुछ, अभी दिख नहीं रहा है इसमें। तो वॉइस ओवर करते समय बता नहीं पा रहे कौन सा कलर किसके लिए है, तो आपको देख के लगाना होगा। अब देखिए कनेक्शन हम कर दिए सबका। अब देखिए इसको ऑन करके ऑफ करके चेक कर देखिए, उसमें जल रहा लाइट, एलईडी जल गया, इसका मतलब है कि ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। अब वायर आपस में सट ना जाए उसके लिए क्या करेंगे, सुलेशन को इसका जो जितना भी वायर है उसको सिंगल सिंगल लगाएंगे, अलग अलग करके, थोड़ा दूर दूर में करके। ये थोड़ा सुलेशन क्या होता है, रबड़ टाइप का होता है थोड़ा सा, तो खिंचाने पर वो गंदा कर दे रहा है अगल बगल में भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब के ऊपर कनेक्शन का ऊपर में ग्लू लगा देना है अच्छे से। इसकी जगह आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा इलास्टिसिटी इसमें अच्छा रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा फैलता भी है इधर उधर अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप फेविक्विक लगा देंगे तो टाइट हो जाता है, तो उस कारण से क्या होता है कि लेफ्ट राइट आप कहीं मूव करना चाहते हैं उस अंदर का वायर को, तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसको पीछे से हम वायर को खींच दिए, अब वहाँ पर भी अंदर में चिपका देंगे फेविक्विक से, या फिर ये जो अभी हम ग्लू दिए थे डेंड्राइट उससे भी चिपका सकते हैं। अब देखिए इसको अलग अलग थोड़ा सा कर दे रहे हैं हम पिन से, कि वायर जो है थोड़ा दूर दूर में अलग अलग रहे। अब फिर से दोबारा देखिए जोर से दबा के हम ज़्यादा मात्रा में लगा दे रहे हैं उसका थोड़ा गले के पास में, जिससे क्या होगा वायर खींच के बाहर नहीं आएगा। तो ये देखिए लग गया है। अब इसको सूखने के लिए हम लोग छोड़ देंगे थोड़ा देर, ये जल्दी सूख जाता है। अब इसका जो स्पीकर है उसको सही तरीके से लगा देंगे जिस साइड से था, नहीं तो फिर वो लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम होगा, नहीं लग पाएगा। इसलिए देखिए इस तरह से लगाएंगे, नहीं लगेगा, इसको पलट के लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको देख लेना होगा किस साइड का है, तो वो है लेफ़्ट साइड का, तो राइट साइड के लिए इसको इस तरह से लगाना होगा। सॉरी ये लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का, तो उसमें लिखा हुआ भी रहता है, पढ़ सकते हैं किस साइड का, उसके आप सब देख के लगा सकते हैं। आप देखिए बर्ड्स को लगा दिए, कहीं भी उसमें ना डेंट नहीं दिखेगा आपको खोलने पर। अब देखिए इसको खोल रहे हैं तो ये देखिए रेड हो जा रहा है, लगा रहे हैं तो वाइट हो रहा है, रेड हो रहा है, मतलब ये ऑन ऑफ हो रहा है। इसके अंदर जो वो वाला खोले थे उसका अंदर का चीज़ प्लास्टिक जो कवर किया हुआ था उसको नहीं लगाएं, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं बचा। अब देखिए इस प्रकार से हम लोग पूरा कर लिए हैं, फेविक्विक से चिपका दिया है सेकंड वाला भी जो उखड़ रहा था थोड़ा मोड़ा। तो इस प्रकार से आप भी इसको रिपेयर करके चला सकते हैं। और मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ है, वो भी जाकर आप देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए।